गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल इसका ये चैप्टर का सेकेंड वीडियो है और हम कुछ प्रश्नों को इंटीग्रेट करना आपको सिखाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और हमारे साथ साथ आप नोट भी करते चले कॉपी में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को बताया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने फार्मूले याद कर लिए होंगे और जिन लोगों ने अभी तक नहीं याद किए वो फार्मूलों को जरूर याद कर लें। ठीक है, तो आज हम बता रहे हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष, महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जैसे फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और फिर जो आंसर आया उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो वही फंक्शन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। सेकेंड हमारा जो रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स, दैट इज के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, बल्कि इसमें कांस्टेंट और कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, के गुणांक है या कांस्टेंट, दोनों चीजें आप रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई संख्या या कोई कांस्टेंट टर्म्स किसी फलन में मल्टीपल के रूप में दिया है, तो हम उस संख्या को इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर कर दें और बाकी जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दें और इस तरह से हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। इसका मतलब दो या दो से अधिक फलन एडिशन के रूप में या सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखे हो तो हम उतने ही पार्ट में उसके इंटीग्रेशन को बांट सकते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो अब हम इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आपको और क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, evaluate. First part, integration of 4 into x to power 5. सेकेंड पार्ट इसी का इंटीग्रेशन 2 sin x। थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन 1/2 sec स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हमने इस प्रश्न में 4 पार्ट्स दिए, आपको सभी पार्ट को ध्यानपूर्वक देखना है। तो जैसे हम फर्स्ट पार्ट का अगर सॉल्यूशन कर लेना चाहते हैं तो यहां पर देखिए 4 कोफिशिएंट है x टू पावर 5 का
और x टू पावर 5 x का फलन है। इसलिए हम अभी जो हमने रिजल्ट आपको लिखाया था इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स, दैट इज के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे 4 इंटू एक्स टू पावर 5 का इंटीग्रेशन। और अब x टू पावर 5 का इंटीग्रेशन करने के लिए x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n दैट इज x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर n की जगह क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये होगा 4 इंटू एक्स टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज एक्स टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस एक कांस्टेंट रखेंगे, यह 2 अपॉन 3 एक्स टू पावर 6 प्लस कांस्टेंट c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन एक्स। इसमें भी उसी तरीके से 2 इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर लिख लें और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसलिए 2 इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 कॉस एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू पावर x प्लस 2। क्या है 3 टू पावर x प्लस 2, a की पावर x का फार्मूला लग सकता है, लेकिन यहां पर x प्लस 2 की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक अभी अगले एक्सरसाइज में है, इसलिए हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 3 की पावर x प्लस 2 को 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, और 9 क्या है, ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो इसलिए इस 9 को इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर करिए, और 3 टू पावर x, और यहां पर अब 3 टू पावर x का इंटीग्रेशन, तो आपको फार्मूला मैंने बताया था a टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू पावर x अपॉन log a बेस p। इस फार्मूले का उपयोग करते हुए a की जगह पर क्या है 3, तो 9 इंटू 3 टू पावर x अपॉन log 3 बेस p, या ये आ गया 9 इंटू 3 की पावर x अपॉन log 3 बेस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2, 9 इक्वल टू 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन log 3 बेस c प्लस कांस्टेंट c। और अब इसी तरीके से ये आपका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बहुत आसान है, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, 1/2 टेन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में x⁴ प्लस 5x² -4 प्लस 7/x प्लस 2/√x। सेकेंड पार्ट x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1/x², इसका इंटीग्रेशन करना है। और थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। चलिए इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न दिया गया है, x³ प्लस 5x² -4 प्लस 7/x प्लस 2/√x। अब यहां पर हमने अभी जो आपको एक रिजल्ट बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस माइनस gx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx। तो इसका उपयोग करते हुए प्लस माइनस चिन्ह के को अलग अलग, प्लस माइनस चिन्ह से अलग अलग इंटीग्रेशन आप बना दीजिए। जैसे इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया x³ का इंटीग्रेशन प्लस 5 × x² का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/√x। ये जो एक प्रश्न लिखा था इसको हमने छोटे छोटे प्रश्नों में बना लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखिए x³ यहां पर ये 5x², तो 5 इंटीग्रेशन चिन्ह के बाद लिख ले इंटीग्रेशन ऑफ x²
-4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 7 1/x का इंटीग्रेशन प्लस 2 कॉमन 1/√x, इसको हम x टू पावर -1/2 लिख सकते हैं। अब जितने भी एक प्रश्न है इनमें सबके फार्मूले लिखने, तो यहाँ पर x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर n+1 यानी 4/4 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 3/3 -4 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटीग्रेशन ऑफ 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू पावर 0, और x टू पावर n वाला अगर फार्मूला इसमें लगाएंगे तो x की पावर 0 + 1/0 + 1 दैट इज x, तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 7 1/x डिफ्रेंसिएशन होता है log x बेसी का, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x बेसी प्लस 2 x टू पावर -1/2 n इक्वल टू -1/2, तो x टू पावर -1/2 दैट इज x टू पावर -1/2 प्लस 1 होल अपॉन -1/2 प्लस 1 दैट इज x टू पावर 1/2 इसका मतलब 2 इंटू एक्स टू पावर 1/2, या इसी को हम ये लिख सकते हैं 2√x, तो x टू पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या आया, 2√x प्लस एक कांस्टेंट c, तो इसको और अगर आप लिखना चाहते हैं सरल करके तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 5/3 इंटू एक्स टू पावर 3 माइनस 4x प्लस 7 log x बेसी प्लस 4 इंटू √x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x²। इस प्रश्न में हर में x² दिया है और ऊपर अंश में 4 व्यंजक प्लस में है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में बांट लें, x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² प्लस 4x अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x², और इसको सॉल्व करते हैं तो x³ में x² का भाग देंगे क्या आएगा x, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 कोफिशिएंट x² अपॉन x 1 प्लस 4 कोफिशिएंट x अपॉन x² 1 अपॉन x प्लस x टू पावर -2, ये x माने x की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 2/2
प्लस 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x टू द बेस c, और इसमें x की पावर n वाला फार्मूला n इक्वल टू -2, तो x टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 log x बेस c, और इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर -1 अपॉन -1, या इसको -1 अपॉन x प्लस एक कांस्टेंट c। इस तरह से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट, क्यों भाई? ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो अब ये अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब सवाल हमारा बच गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। और आप क्या करेंगे, इसको 3 अलग अलग पार्ट बना लीजिए। पहला प्रश्न, x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x बेस c प्लस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट c। फार्मूले याद करने हैं, जिन्होंने याद ना किए हो वो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देख ले, और उससे जितने फार्मूले लिखाए गए वो याद कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट, x टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रश्न को सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना होगा। और इंटीग्रेशन में जो लोग जितने जल्दी इस चीज को ध्यान दे देंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो लोग ज्यादा सफल होंगे। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर ये 2x स्क्वायर होता यानी x की पावर 4 प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता। तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हमारी ये तीन पद x टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको x का होल स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके फैक्टर कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और अब सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको तीन पार्ट में चेंज कर लेंगे। पहला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक कांस्टेंट सी क्या है, समाकलन नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रेशन लेते हैं। पहला पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x सेकेंड पार्ट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। ये तीन प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। पहला पार्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। अब यहां पर देखो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 1 प्लस कॉस 2x ये दो पद है,
वो एक पद में कन्वर्ट हो जाए और साथ में अगर ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाए और अच्छा है। तो यहाँ पर आपके पास cos 2x के फार्मूला एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसी को अगर कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इन तीन फार्मूलों में से cos 2x का ऐसा फार्मूला रखिए जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर रूट 2 इंटू cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का वर्गमूल cos एक्स, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स और cos एक्स का इंटीग्रेशन sin एक्स, अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। किसी को कोई प्रॉब्लम? cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इससे ये 2 cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। सेकेंड पार्ट देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। वन की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स रखो और साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स। अब देखिए ये हमारे तीन पद परफेक्ट स्क्वायर है किसका? साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस cos एक्स और साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, दैट इज साइन एक्स प्लस cos एक्स। that is integration of sin x plus integration of cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस कांस्टेंट c। थर्ड पार्ट अच्छा प्रश्न है, ध्यान देने की जरूरत। cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस cos एक्स। माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए अंश और हर दोनों में और उसको कैंसिल कर, क्या आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। और अब इसके गुणनखंड कर फैक्टर 2 cos स्क्वायर एक्स
-2 cos x प्लस cos x -1। इन दो में क्या कॉमन हुआ? 2 cos x कॉमन, तो cos x -1 प्लस 1 कॉमन ले ले तो cos x -1। अब हम cos x -1 कॉमन ले तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1। इसलिए इसको हम फैक्टर करने के बाद क्या लिख सकते हैं? cos x -1 इंटू 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x -1। ये cos x -1 कैंसिल, 2 cos x प्लस 1 that is 2 integration of cos x plus integration of 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate first part integration of tan square x, second part 1 upon sin square x into cos square x, third part 2 plus 3 cos x upon sin square x, और फोर्थ पार्ट sec x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो मालूम नहीं हमें, लेकिन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो हम इस tan स्क्वायर x को जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसलिए tan स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x -1, और अब ये दो इंटीग्रेशन हो गए। एक इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और इंटीग्रेशन 1 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x
इसी तरीके से अगर कॉट स्क्वायर एक्स होता तो कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करने के बाद सॉल्व करते। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस प्रश्न में भी देखिए ध्यान रखने की जरूरत है, इस 1 की जगह पर फार्मूला रखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके बाद इसको दो भागों में ब्रेक कर दो। तो पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा पार्ट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर एक्स। और अब प्रॉब्लम ये है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो फार्मूले जरूर याद करने, जिन लोगों ने अभी तक ना याद किए हो वो याद कर ले। दैट इज tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी देखिए अंश में दो संख्याएं हैं, हर में एक संख्या है, इसलिए इसको हम दो इंटीग्रल में बांट सकते हैं। 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि यहाँ देखिए 2 कोफिशिएंट है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोफिशिएंट cos एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज cot एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स कॉसिक एक्स। अब हमें इन दोनों के फार्मूले मालूम है, कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो -2 cot एक्स, और ये -3 कॉसिक एक्स। कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसलिए कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉसिक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब इसका जो ये फोर्थ पार्ट है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10 एक्स, तो इसमें क्या करें, सेक एक्स माइनस 10 एक्स का
अंश और हर में गुणा कर दें, तब आपका प्रश्न जो ऊपर अंश में क्या होगा, sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स, और हर 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 1/1 प्लस साइन एक्स, सेकेंड पार्ट cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। थर्ड पार्ट sin टू पावर 6x प्लस cos टू पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो इन तीनों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स का गुणा और भाग करते हैं। इसका मतलब अब ये लाइन क्या होगी, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, that is 1 minus sin x upon cos स्क्वायर x। और इसके बाद दो अलग अलग पार्ट करिए। तो पहला पार्ट 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसका मतलब cos x इंटू cos x 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan एक्स 1 अपॉन cos एक्स sec एक्स। और अब इन दोनों के फार्मूले, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स माइनस sec एक्स प्लस सी। सेकेंड पार्ट, अच्छा सवाल, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यहां dx दिया है, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x वाले जो पद हैं वो तो फलन होंगे, x के अलावा जो भी पद है वो या तो कांस्टेंट होंगे या कोफिशिएंट होंगे। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा और बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न मिले। तो यहाँ पर देखो cos 2x का फॉर्मूला लिख दें, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1
इसी तरीके से cos 2 अल्फा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, तो -2 cos स्क्वायर अल्फा +1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये 1 प्लस का माइनस का कैंसिल, इन दोनों में 2 कॉमन ले ली, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, जिसके की फैक्टर कर सकते हैं, cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल, इसका मतलब 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2। अब देखिए यहां पर अक्सर गलती होती है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन अगर आपने sin अल्फा लिख दिया तो प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि ये cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट पद है, हम इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए cos अल्फा कांस्टेंट पद है, तो ये cos अल्फा इंटू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, cos अल्फा dx, जरा सा ध्यान अगर चूकेगा तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा लिख के अपने सवाल को गलत कर देंगे। तो यहां पर ये cos अल्फा कोफिशिएंट है, इसलिए हमने 2 cos अल्फा, अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो ये आपका आंसर क्या आया, 2 sin x प्लस 2x इंटू cos अल्फा प्लस कांस्टेंट सी। अब हम थर्ड पार्ट इसका करते हैं सॉल्व। sin टू पावर 6x प्लस cos टू पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। यहां पर देखिए sin पावर 6x, इसको हम sin स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल क्यूब अपॉन sin स्क्वायर x और आपको फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इससे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये फार्मूला हमें मालूम है। अब अगर इसमें हम a की जगह पर साइन स्क्वायर x रख दें, इसका मतलब साइन स्क्वायर
एक्स का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, इसकी जगह पर हम ये कन्वर्टेड फॉर्म इसका लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। यहां पर देखिए आपको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, और 1 का होल क्यूब दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, और फिर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इसी जगह 1 रख दो, होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दो पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अभी हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया था। 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस, और इसको फिर दो अलग अलग पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -3 इंटू 1 का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cot एक्स -3 इंटू एक्स प्लस एक कांस्टेंट c। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। अब आप लोग अपनी बुक से पहली 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लें, और उनमें जो भी समस्या आती है हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख दें, जिससे हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा इंटरमीडिएट का संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में आपको मदद करेगा, और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।